We want to think today about one of the greatest mysteries that there is in the world, that people have tried hard to understand. आज हम उस बातों पर विचार करना चाहते हैं, उस रहस्य पर जो कि लोगों ने समझने की बहुत ही कोशिश की है. It is the mystery of evil. और वो रहस्य है बुराई का रहस्य. How did evil begin in a world that was created by a perfectly good God, full of wisdom? और इस संसार में बुराई की शुरुआत कैसे हुई, जबकि ये संसार एक पूरी तरह से बुद्धिमत्ता से भरे हुए परमेश्वर द्वारा रचा गया Why था. has God permitted evil to exist and to spread so much? क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी कि बुराई इस दुनिया में बढ़े? Why does evil have the upper hand in every part of the world? क्यों बुराई मजबूत स्थिति में है इस संसार के अंदर? Why is there so much sickness, poverty, sorrow? क्यों यहाँ पर बहुत सी बीमारियां, गरीबी और दुख है? Isn't God interested in helping us? क्या परमेश्वर हमें मदद करने में रुचि नहीं रखता? There is an answer to this question of why God has allowed evil to exist. और इस बात का उत्तर है क्यों परमेश्वर ने बुराई को पनपने के लिए अनुमति दी है. Is it because God could not control it? क्या ये इसलिए है कि परमेश्वर इसे नियंत्रण में नहीं रख सकता? Very often we find people suffering in so many ways in different parts of the world, and even our hearts are moved. और कई बार हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर लोग दुखी हैं और उन्हें देखकर हमारा हृदय भी विचलित होता है. What about a God who is full of compassion? उस परमेश्वर का क्या जो इतनी दया से भरा हुआ है. Now, before we proceed further, we need to understand that our human reasoning cannot tell us what God is really like. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे मानवीय तर्क ये नहीं समझ सकते कि परमेश्वर सचमुच में कैसा है. Just like a dog cannot understand a human being, जैसे कि कुत्ता मनुष्य को नहीं समझ सकता, because the human being is higher in the levels of creation than a dog. क्योंकि मनुष्य जो है सृष्टि की रचना में उस कुत्ते से ऊंचा है. In the same way, we cannot understand God. और उसी तरह से हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते. If a dog is to understand a human being, the human being must explain himself to that dog, teach that dog commands. और अगर एक कुत्ता मनुष्य को समझना चाहता है तो एक मनुष्य को अपने आप को उसे समझाना पड़ेगा और उसे आज्ञाएं सिखानी पड़ेगी. In the same way, if we use our mind to try and understand God, और इसी तरह से अगर हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करें परमेश्वर को समझने में, it'll be as foolish as a dog trying to understand a human being. ये उतना ही बेवकूफी भरा होगा जैसे एक कुत्ता मनुष्य को समझना चाहता है. It's just not possible. और ये नामुमकिन है. We've got to allow God to reveal himself to us. और हमें ये चाहिए कि हम परमेश्वर को ये मौका दे कि वो अपने आप को हम पर प्रकट करे. And that's what we read in the Bible. और वही हम बाइबल में पढ़ते हैं. God has revealed himself to us in the Bible. परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, बाइबल ये हमें बताती है. And in the Bible we read of a God who is interested in a personal relationship with every single human being on the face of the earth. और बाइबल ये भी हमें बताती है कि परमेश्वर इसमें रुचि रखता है ताकि वो एक निजी संबंध हर एक व्यक्ति के साथ बना सके जिसे उसने बनाया है. He is intensely, deeply interested in every single thing in our life. और वो गहराई से इसमें रुचि रखता है कि वो एक निजी संबंध हर एक व्यक्ति के साथ रख सके. God is full of wisdom. परमेश्वर बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है. He is almighty, all powerful. वो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है. He knows everything. He knows the future. वो भविष्य को जानता है. And he has total control of the whole universe, not only this earth, but the whole universe with its millions of stars. और उसके नियंत्रण में सारा ब्रह्मांड है और सारे सितारे, लाखों सितारे भी उसके नियंत्रण में हैं. He is infinitely pure.
और वो पूरी तरह पवित्र है We cannot understand his purity. और हम उसकी पवित्रता को नहीं समझ सकते। He's also infinitely loving, और वो असीम रूप से प्रेमी भी है, full of love, full of goodness. पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ और अच्छाई से भरा हुआ। And God's love is totally unselfish. और परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। Very often the love that we see on earth is selfish love. और बहुत सी बार जो प्रेम हम संसार में देखते हैं वो स्वार्थ से भरा हुआ है। But not God's love. His love is totally unselfish. लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, उसका प्रेम निस्वार्थ है। And right from the beginning, from the time he created man, और शुरुआती से जब से उसने मनुष्य की सृष्टि की है, God's wanted to share his joy and his happiness with others and with us. परमेश्वर चाहता था कि वो अपना हर्ष और अपना आनंद हमारे साथ बांटे और दूसरों के साथ बांटे। In fact, that's why he created living beings. और इसीलिए उसने जीवित प्राणियों की सृष्टि की थी। And before he created man and the human race, और मनुष्य और जीवित प्राणियों को सृष्टि करने से पहले we read in the Bible that God created millions of angels. हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि उसने लाखों स्वर्गदूतों की रचना की। And there again, his purpose was that he might share his happiness and his glory with all of them. और वहां भी उसकी यही योजना थी कि वो अपना हर्ष, अपना आनंद उन सब के साथ भी बांटे। And that was long before he created us human beings. और ये हम मनुष्य को बनाने से कई वर्षों पहले था। But one thing, when God created angels, he created them with a free will. लेकिन एक बात, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की तो उसने उनकी रचना स्वतंत्र इच्छा के साथ की। Now when God created the stars and the planets, he didn't create them with a free will. और जब परमेश्वर ने ग्रहों, सितारों की रचना की तो उन्होंने उन्हें स्वतंत्र इच्छा के साथ नहीं बनाया। The planets, for example, rotate around the sun with perfect timing. और जो ग्रह हम देखते हैं कि वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एकदम समय अनुसार। They never slip up. They've been doing that for ages. और वो ऐसा कई सालों वर्षों से करते आ रहे हैं। And they never disobeyed the laws God has made for them. और उन्होंने जो व्यवस्था परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी, उन्होंने उनकी अवज्ञा कभी नहीं की। Every star in the universe moves in an orbit designed by God. और उस सितारे जो ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, The earth moves on its own axis in perfect split-second timing, in perfect obedience to God's commands, which were put into it ages ago. और पृथ्वी भी जो अपने एक्सेस पर परिक्रमा करती है वो समय अनुसार ही करती है, जैसा उसे परमेश्वर ने सृष्टि की है उसी समय अनुसार, वो कभी भी परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करती। But when it came to angels and when it comes to the human race, which we'll talk about later, God created us with a free will. लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है। In other words, God created the angels and the human race with the freedom to choose whether we wanted to obey God or not. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि परमेश्वर ने मनुष्य और स्वर्गदूतों की रचना चुनौती की स्वतंत्रता के साथ की कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहे या ना चाहे, whether we would obey him or not. हम उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं या नहीं। Unlike the planets and the stars, the plants, लेकिन ऐसा ग्रहों, सितारों, पेड़ पौधों के साथ नहीं है। the trees and the plants that you see, they grow, they obey the laws of nature which God has put into it. जो पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। They don't have freedom of choice. उनके पास चुनने की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। And that's why a star can never become evil. इसीलिए एक तारा कभी भी बुरा नहीं बन सकता। A planet can never become evil. और एक ग्रह भी कभी बुरा नहीं बन सकता। A tree or a plant can never become evil. और एक पेड़ पौधा वो भी कभी बुरा नहीं बन सकता। Why is it they can never become evil? ऐसा क्यों है कि वो बुरा नहीं बन सकते?
Because they have no freedom of choice. क्योंकि उनके पास चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। And though trees and plants may do us a lot of good, because God has created them like that, और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वैसा बनाया है, they cannot do good out of voluntary choice. लेकिन वह अपनी इच्छा से ऐसा हमारे साथ अच्छा नहीं कर सकते। A planet cannot do any good on its own. एक ग्रह हमारे साथ अच्छा अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। A star cannot. A tree cannot. एक तारा नहीं कर सकता, एक पेड़ नहीं कर सकता। It grows according to certain laws of nature built into it, और वह बढ़ते हैं क्योंकि प्रकृति के नियम के द्वारा, and it has no choice. और उनके पास चुनौती की इच्छा नहीं है। And so we can say these beings that have no choice, these parts of creation like the stars and the planets and the trees, और ये प्राणी जिनके पास चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, ये ग्रह, ये तारे, ये पेड़, ये पौधे, they can neither do good nor evil. और वो ना तो अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। They're like if you had a robot, a computerized robot in your home. सोचे आपके घर में एक रोबोट है जो प्रोग्राम या कंप्यूटराइज किया गया है। You could program it to pick up your slippers and to do many, many things, to bring you the newspaper, perhaps even to make a cup of coffee, and many, many things you could program a robot to do. और एक रोबोट को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो आपकी चप्पलें आपके लिए लाए, आपके लिए अखबार लेकर आए, आपके लिए कॉफी बनाए, बहुत सी चीजें ऐसी करने के लिए आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। But a robot would not have any feelings. लेकिन उस रोबोट के पास कोई भावनाएं नहीं है। It would never disobey you. वो आपकी अवज्ञा कभी नहीं करेगा। If you programmed it right, it would do every single thing that you ever wanted it to do. अगर आपने उसका सही तरह से प्रोग्राम किया है तो वो सब कुछ करेगा जिसके लिए आपने उसे प्रोग्राम किया है। God could have made man like that, परमेश्वर चाहता तो मनुष्य को ऐसा बना सकता था, where we'd never do anything wrong. जहां हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, We'd automatically, blindly as it were, and dumbly obey God in everything. और हम बिना देखे बगैर कुछ कहे परमेश्वर की आज्ञा मान सकते, ऐसा बना सकता था। But God never wanted a race of people like that. परमेश्वर कभी भी मनुष्य की ऐसी प्रजाति नहीं चाहता था। They could never be His children. क्योंकि वे उसकी संतान नहीं बन सकते। Robots cannot become our children, even though they obey. रोबोट हमारे बच्चे नहीं बन सकते, इसके बावजूद कि वे हमारी आज्ञा मानते हैं। Any father would say, I'd rather have a naughty, disobedient son of my own than an obedient robot. इसके बजाय मैं एक मस्ती करने वाला बच्चा चाहूंगा रोबोट के बजाय। It's like that with God. और ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी है। You know why human fathers feel that way? आप जानते हैं एक मनुष्य पिता ऐसा क्यों भावना करता है? You know why robots and machines bring no joy to a childless couple? आप जानते हैं कि एक रोबोट, एक मशीन, विवाहित जोड़े जिसके पास कोई संतान नहीं है, उनके लिए कोई आनंद नहीं ला सकता। Because we are made in the likeness of God. क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। We got something of God's nature in us. हमारे अंदर परमेश्वर के स्वरूप का कुछ है। And we long, married couples long to have children. और एक शादीशुदा जोड़े ये एक बच्चा चाहने की इच्छा रखते हैं। They're never happy with machines. वे एक मशीन से कभी भी खुश नहीं होते। They're never happy with obedient machines. और एक आज्ञा मानने वाली मशीन से भी वो खुश नहीं होते। They want children. उन्हें बच्चा चाहिए। And there we see the heart of God. और वहां पर हम परमेश्वर का हृदय देखते हैं। God's also interested in children. और परमेश्वर भी संतानों में रुचि रखता है। And children, when we think of children, children can turn out to be disobedient. और जब हम संतानों के बारे में विचार करें तो वो आज्ञा नहीं मानने वाले संतान हो सकते हैं। They can bring a lot of sorrow to our heart. वे हमारे हृदय को बहुत ही दुख पहुंचा सकते हैं। And there we understand why God created the angels and human beings with a free will, not like the way He created the stars and the planets. और वहां हम समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूतों और मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया, ना कि ग्रहों की तरह। See, that's the first thing that we need to understand.
और ये पहली बात है जो हमें समझना चाहिए। The first essential for a person to be a moral being is free will. और पहली आवश्यकता एक मनुष्य को नैतिक प्राणी बनने के लिए यह है वो स्वतंत्र इच्छा। And if we don't have free will, we cannot become moral beings. और अगर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो हम एक नैतिक प्राणी नहीं बन सकते। And the second essential is a conscience. और दूसरी आवश्यकता विवेक है। Something that tells us within us what is right and what is wrong. वह चीज जो हमें बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है। Now you see birds and animals. They also have a free will. और पक्षियों और जानवरों के पास भी स्वतंत्र इच्छा है। They are better than the trees and the stars. वो पेड़ और तारों से बेहतर है। In the sense that they can choose. क्योंकि वह चुन सकते हैं। The dog can choose to obey you or not to obey you. और एक कुत्ता चुन सकता है आपकी आज्ञा माने या ना माने। But they're still not moral beings. लेकिन वह नैतिक प्राणी नहीं है। They have no sense of morality. क्योंकि उनके पास नैतिकता का कोई इच्छा नहीं है। Or a bird or a lion, because it doesn't have a conscience. एक कुत्ता, एक पक्षी, एक शेर वह नैतिक प्राणी नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। They don't have a conscience. क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। Though they have free will. इसके बावजूद कि उनके पास स्वतंत्र इच्छा है। So there are two things that we need. तो यहाँ पर दो बातें हैं जो हमें चाहिए। And that's what we see in ourselves. और वही बात हम हमारे अंदर देखते हैं। We have a free will and we have a conscience. हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है और विवेक है। And that's why these birds and animals can never become sinful or holy. और इसीलिए ये जो जानवर और पक्षी है ये कभी भी पापी या पवित्र नहीं बन सकते। Because they don't have a conscience. क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। They cannot become children of God. वे परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। A dog cannot be a child of God because it doesn't have a conscience. एक कुत्ता परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। You can train a dog over a period of time and teach it that certain things it should not do and certain things it should do. हम एक कुत्ते का प्रशिक्षण कर सकते हैं और उसे सिखा सकते हैं कि कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें नहीं करनी है। But it's not because of an inbuilt conscience. It's because of external training. लेकिन वह बातें एक विवेक के द्वारा नहीं करेगा। वो बातें वो प्रशिक्षण के कारण करेगा। Something like training a computer. और इसी तरह ये ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर को सिखाना। Teaching a computer through programming it to do certain things in a certain way. यह ऐसी तरह है कि कंप्यूटर को सिखाना और प्रोग्राम करना कि ऐसी कुछ बातें इस तरह करनी है, कुछ बातें ऐसे करनी है। That's the way we train dogs too. और इसी तरह हम कुत्ते का भी प्रशिक्षण करते हैं। But when it comes to the human race, we have a conscience. लेकिन जब मनुष्य की बात आती है तो उनके पास विवेक है। And before the human race was created, as I said, God made all the angels. और मनुष्य को सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। And there were millions of them he created, and he created them with a free will. और उसने लाखों स्वर्गदूतों की सृष्टि की और उनको स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। And among the angels was one who was the leader. और इन स्वर्गदूतों में एक था जो उनका अगुवा था। His name was Lucifer. और उसका नाम लूसीफर था। The Bible says in the book of Ezekiel in chapter 28 and verses 12 to 15. और बाइबल हमें बताती है एजिकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 वचन तक that he was created perfect in wisdom and beauty and given a high position. और वो पूरी तरह से बुद्धिमत्ता में और उसकी खूबसूरती में और बहुत ही अच्छा बनाया गया था। Gradually he began to have thoughts in his mind and ambitions that were not good. और धीरे धीरे उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा आने लगी और वो विचार आने लगे जो अच्छे नहीं थे। How did that happen? और ये कैसे हुआ? Because he had a free will. क्योंकि उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी। And that's where evil first began in this universe. और वहीं पर बुराई की पहले शुरुआत हुई लूसीफर के अंदर। Not only were Lucifer's thoughts evil, they were proud thoughts. और यही नहीं कि लूसीफर के जो विचार थे वो बुरे थे, वो घमंड के विचार थे। Rebellious thoughts. वो बलवा के विचार थे। Thoughts of discontentment with the lot that God had appointed for him.
वह विचार असंतुष्टि के विचार जिससे परमेश्वर ने उसे बनाया था। Up until then, the universe was perfectly pure. उस समय तक जो ब्रह्मांड था वो पूरी तरह पवित्र था। But now, evil had lifted up its head in the heart of a person God had created. लेकिन अब बुराई ने अपना सर उठा लिया था उस व्यक्ति के अंदर जिसकी परमेश्वर ने सृष्टि की थी। And that's how evil came into the world. और इसी तरह बुराई संसार में आई। And initially, this evil that was in the heart of Lucifer, the head of the angels, did not manifest itself externally in any way. और शुरुआत में ये बुराई जो लूसीफर के हृदय के अंदर थी, ये किसी तरह प्रकट नहीं हुई बाहरी रूप में। You see, evil always begins in the heart. और देखिए, जो बुराई है वो हमेशा हृदय में शुरू होती है। Even a murder is planned by a man in his heart. और हत्या भी मनुष्य अपने हृदय में ही उसकी योजना बनाता है। From the heart, it goes out into action. और पहले ये हृदय में उसकी योजना बनती है और फिर वो बाहरी रूप से प्रकट होती है। And that's how it was with Lucifer too. और इसी तरह ये लूसीफर के साथ था। But as soon as this thing came up in his heart, God could see it. और जैसे ही ये उसके हृदय में आया, परमेश्वर ये देख सकता था। God can see a person's heart. परमेश्वर एक व्यक्ति का हृदय देख सकता है। And God cast out Lucifer from his presence. और परमेश्वर ने लूसीफर को अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। So there we learn something. God hates evil. और वहां हम कुछ सीखते हैं कि परमेश्वर बुराई से नफरत करता है। But when he created a moral being, he had to give that moral being a free will. लेकिन जब उसने एक नैतिक प्राणी की सृष्टि की तो उसे ये जरूरी था कि उस प्राणी को वो स्वतंत्र इच्छा दे। There, my friends, is the origin of evil. और यहाँ पर हम बुराई की शुरुआत को देखते हैं। Now we want to continue considering this because there's a solution God has made through Jesus Christ. और इसे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसका समाधान बनाया है। And we want to think about that in greater detail in our coming programs. और आने वाले दिनों में हम इस विषय पर बहुत ही गहराई से विचार करना चाहेंगे। But here, let's remember this today. लेकिन आज हम ये बातें याद रखें। Evil is not outside of God's control. कि बुराई परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं है। It's something he knew was coming. वो जानता था कि आ रही है। And he permitted it. उसने उसे अनुमति दी। He accepted it. उसने उसे अपनाया। And he has provided a solution for it. और उसने उसका समाधान भी दिया है। That solution is in Jesus Christ. और वो समाधान प्रभु यीशु मसीह में है।